डेटा दिया है और डेटा से आपको लाइन ग्राफ बनाना है। ऑलरेडी हमारे पास जब डेटा है तो हम ग्राफ क्यों बनाएंगे, ये बताइए मुझे, ग्राफ का क्या यूज़ होता है और ग्राफ क्यों बनाया जाता है? कि हम एक बार में देखकर समझ जाए। एक्चुअल में जो डेटा है हमारे पास वो अट्रैक्टिव लगे। ग्राफ हमेशा किस लिए काम आता है कि जो भी डेटा है वो देख के समझ में आ जाए कि भाई कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस, यानी कहाँ पे चीज़ें बढ़ रही हैं, कहाँ पे घट रही हैं, किस साल कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ, या जो हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ी या घटी। तो हम ग्राफ का यूज़ क्यों करते हैं? डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन जब इंसान प्रेजेंट करता है तो किसके थ्रू प्रेजेंट करता है? ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करता है ज़्यादातर प्रेजेंटेशन। जैसे किसी भी कंपनी का अगर मैं बात करूं कि हमें दिखाना है शेयर मार्केट में वो गिर रही है या उठ रही है, या उसका प्रोडक्शन बढ़ा है, या उसकी डिमांड क्या है, सप्लाई कैसी है, तो हम किसके थ्रू देखते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हमें किसी भी कंपनी की प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ग्राफ का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि उस कंपनी की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। तो ये सब किसके थ्रू होता है? ग्राफ के थ्रू होता है। ग्राफ कई तरह के होते हैं, सर्कल, बार, स्कैटर और लाइन ग्राफ, कंपाउंड लाइन ग्राफ, तो कई तरह के होते हैं। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो सबसे सिंपल ग्राफ है माना जाता है, उसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? और ये इसमें हम देख सकते हैं लाइन ग्राफ में हम प्रोडक्शन भी रख सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ यूपी में किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या पंजाब में किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या तमिलनाडु में क्या है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हम इसे प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, पॉपुलेशन भी देख सकते हैं कि कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, या मिनरल्स की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें लाइन ग्राफ की। हमारा क्वेश्चन है 2.1 जिसमें बताया गया है कि ये कुछ ईयर्स हैं आपके 1970, 1971, 1972, 1973। देखो ये करोड़ में है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे है 488.8, यानी 1970 में 488.8 जो है वो मिनरल्स हुए, उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो लेकिन ये धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये देख रहे हो ना, प्रोडक्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये 502 हो गया, 542 हो गया, 574 हो गया, 863 हो गया। अब यहाँ पे 1979 आते आते 1883 हो गया, ठीक है, 1883 तक पहुँच गया, ये 1989 तक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। हम हमेशा एक चीज़ और समझ लो कि जो लाइन ग्राफ बनाएंगे हम, तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे, ये वाला प्लेटफॉर्म जो होगा, ये वाला प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे हम सन रखेंगे, साल, किस साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्केल रखी जाती है। स्केल का मतलब है कि कितना और कितना, यानी रेंज उसकी कितनी है, कितने से कितने तक जा रही है। तो इस वाले पे हम क्या करते हैं? हमेशा इस वाले पे, याद रखना, इस पे हम लाइन ग्राफ में स्केल रखते हैं, इस पे हम ईयर रखते हैं, साल रखते हैं कि किस साल में कितना हुआ है। अब देखो एक चीज़ और देखो कि हमारे पास लास्ट नंबर कितना जा रहा है? 1883, ठीक है, 1883। तो यानी हम 2000 तक जाएं, कितने तक जाएं हम? 2000, थोड़ा सा ज़्यादा, एक राउंड फिगर ले लेते हैं ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 1400 तक जा रहा है तो हम 1500 तक ले लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2400 तक जा रहा है तो हम 2500 तक ले लेंगे। तो एक राउंड फिगर में हम रखते हैं नंबर अपना। तो राउंड फिगर में 2000 तक हम जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे 2000 तक जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक चीज़ रखो कि अगर हम 0 से बढ़ रहे हैं, ठीक है, 0 से हम जा रहे हैं 2000, यानी ये 20 तक जाते हैं। अगर हम एक एक का लेके चलते हैं तो क्या इतनी बड़ी स्केल इधर बन पाएगी? नहीं, पेज छोटा है। अगर मैं बात करूं कि 100 का नहीं लेते हम, क्योंकि पूरा हमें 20 तक चाहिए, तो हम थोड़ा अपना रेशियो बड़ा कर लेते हैं, हम 200 ले लेते हैं। 100 से 200, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 2000 से 200 नहीं 0 से ना, 0 से 200 जाएंगे हम, 100 नहीं जाएंगे कि 0 से 100 जाए, 100 से 200 जाए, फिर इस तरह 2000 तक। तो फिर बहुत लंबे शीट बननी पड़ेगी यहाँ से, और फिर इधर भी इतनी चौड़ी बने, तो नहीं इतना बड़ा पेज हमारे, तो नहीं 200 ले रहे ना। 0 से 200, 200 से 400 जैसे पहले लिया था। तो उसमें अगर हम देखते हैं छोटा भी बन सकता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि 0 से मैंने लिया, यहाँ से मैं 200 भी ले सकती हूँ, पर ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेती हूँ? 1.5 से ले लेती हूँ, 1.5 का ले लेती हूँ डिफरेंस। 0 से 200 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1.5 सेंटीमीटर का, फिर 1.5 सेंटीमीटर का, फिर 1.5 सेंटीमीटर का। उस हिसाब से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इस पर मैं एक बना के दिखा दे रही हूँ। 0 से लिया मैंने, 0 से मैंने क्या किया? 1.5 का लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 के बाद ये जाएगा मेरा 4.5, फिर ये गया 6 के बाद ये गया मेरा 6.5, सॉरी 7.5, फिर 9,
फिर 9 के बाद 10:30, फिर 12, 13:30, फिर 15, ठीक है, 16:30, फिर 18, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ तक शायद जाए। अब इसको मैं मिला देती हूँ स्केल से। मैंने 1.5 का डिफरेंस लिया, 1.5 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है मेरा। यहाँ पे मैंने रखा 0। हमेशा याद रखना ग्राफ 0 से शुरू होता है। चाहे तुम ऊपर जितना बड़ा नंबर लो, तुम 1000 डायरेक्ट लिख दो, 2000 लिख दो, लेकिन हमेशा शुरू करेंगे हम 0 से। इधर भी 0 नहीं करेंगे, एक ही 0 हो गया, यही 0 इधर मार्जिन करेगा और यही 0 इधर भी करेगा। 0, 0 से 200, 400, 600, 600 के बाद 800, 1000, 12, 14, 1600, 1800 और ये 2000। इसको छोड़ देना, इरेज कर देना, इरेजर दो, ठीक है। यहाँ तक कर लिया, समझ में आ गया। ये 2000 तक हमने ले लिया राउंड फिगर, ठीक। अब क्या करूँगी मैं कि इतनी ही लाइन, अब यहाँ पे कितने सन है मेरे, 1970 से लेके, अगर मैं बात कर रही हूँ 1970 से 1970 से लेके 1989 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जितनी शीट इधर गई है मेरी उतनी इधर जा रही है मेरी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम वैसे ही ले लेते हैं जैसे इधर मैंने बनाया है, ठीक। इसको मैं रख लेती हूँ, इसके साथ मैं देखती हूँ इस वाले पे हम क्या रखेंगे, ईयर रखेंगे, पहले बताया है ना। इस पे क्या रखेंगे, स्केल और रेंज लेने के लिए। इस पे क्या रखेंगे, ईयर रखेंगे, साल को। 0 एक ही बार लगाएंगे, वो इधर भी कवर करेगा और वही इधर भी कवर करेगा। ये मैंने लिया 1.5 की, ठीक है। यहाँ से लिया मैंने 3, फिर लिया मैंने 4.5, फिर लिया मैंने 6, ठीक है, 7.5, फिर 9, 10:30, फिर 12 के बाद 13:30, 15, ठीक है। अब यहाँ तक लेने के बाद हम देखते हैं इस पॉइंट पे क्या क्या रख सकते हैं। इसी का, हाँ इसी का तो लिया है बेटा। 200 तक है। हाँ अभी इसमें नंबर लिखने तो मुझे। ये कितना 1970 है, एक कहाँ तक गया है, 79 तक ना। तो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और ये लास्ट हो गया 79, ठीक है। पूरे साल आ गए मेरे यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, ये काम तो मैंने कर लिया। ये काम बेसिक होता है, सारे ग्राफ में हमें करना पड़ेगा, चाहे हम बार बनाएं, चाहे हम स्कैटर बनाएं, चाहे हम लाइन बनाएं, ठीक है। सर्कल अलग होगा। अब यहाँ पे ये बेसिक चीज़ सब में करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं लाइन ग्राफ में क्या चीज़ हमें, इसे लाइन ग्राफ क्यों कहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स को लाइन से मिला देते हैं तो एक लाइन बन जाती है हमारे सामने, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। जैसे पहला पॉइंट है हमारा 1970 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 488, यानी 488 1970। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं हम रेशियो लेने के लिए, ये सिर्फ नॉर्मल खींची, बाद में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। 488, ये तो 400 है मेरा, ठीक है। 0 से लिया, 0 से लेने के बाद ये मैंने यहाँ से लिया था, ये 1.5 का लिया मैंने। 488, 400 ये आ रहा है, 500 इसके बीच में आएगा, तो 88 यानी थोड़ा सा 500 से नीचे, थोड़ा सा 500 से नीचे, थोड़ा सा, ये तो बीच में जाएगा 7 यानी आधा गया, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। ये लाइन यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हल्का सा मिलाते हुए एक पॉइंट ये लगा दिया, ये पॉइंट लग गया, समझ में आ गया। हाँ दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 1971, 502.9, 502, ठीक है। इसको मैं ऊपर खींच लेती हूँ ऐसे एक सीधी लाइन, कि मिलाने में थोड़ा आसान रहता है, हमें हल्के हाथ से खींचना ताकि इरेज कर सकें हम। 502, ये भाई 400 के बीच में 500 आ रहा था हमारा, 502 ये आया एग्जैक्टली, ये 500 आया ऊपर, 502 यानी 500 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। यानी इस पॉइंट से हल्का सा ऊपर एक पॉइंट और लगेगा, जो ये वाला थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसी लाइन को जब मैं मिला दूंगी बाद में इस तरह, ये और ऊपर जाते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ। छोड़ो इसको,
जैसे मैं बात करूँ लास्ट वाला जो होगा तुम्हारा 1883 का, तो ये कहाँ पे आएगा, 1800 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा। समझ में आ रहा है? ये लास्ट वाला मेरा कितना बनेगा, ये यहाँ पे मैं रख लेती हूँ इसको, इस लाइन को ऐसे मिला लेती हूँ। मैंने डायरेक्ट लास्ट वाला बना रही हूँ, लेकिन लास्ट वाला तुम सबसे लास्ट में बनाओगे। 1883 यानी इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ये एक सेकेंड 1900 ये आ रहा है ना मेरा, 1900 ये आ रहा है, ये 1800 आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा हल्का सा ये 83 है ना, हाँ तो सॉरी 1900 तो बीच में हो जाएगा ना, ये हल्का सा यहाँ पे ये एक सेकेंड 7 कहाँ पे है, ये वाला है, नहीं ये आधा बीच का जाएगा 5 के बीच, तो ये थोड़ा सा उसके नीचे, तो ये 100 से कम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह कई सारे पॉइंट्स यहाँ बीच बीच में हर साल के हिसाब से लगेंगे। जैसे ये है 1291, 1465, 1567, तो इन पॉइंट्स को हम क्या करते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। जैसे इस ग्राफ में मैंने बनाया है, ये ग्राफ जो मैंने बनाया है इसमें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है, पहले एक पॉइंट लगाया है, ठीक है, ये 1970 के बाद वाला, फिर ये 1972, इसके बाद 1973, फिर 1974, 1975, 1976, इसी तरह करके हमने क्या किया, इसको बस मिला दिया है लास्ट में। हाँ कोई मसला नहीं है, तुम यहाँ से भी कर सकते हो चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं यहीं से करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लाइन को तुम क्या करोगी, सीधा कर दोगी, उस लाइन को क्या करोगी, सीधा तक कर दोगी ना। ये मेरा 80 तक चला गया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। मैंने यहीं से ले लिया है, तुम क्या करो, यहाँ से ना लो तो इसको ऐसे सीधा करके मिला दोगी यहाँ से, तो ये लाइन मेरी मिलती चली जाएगी, यही क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। इसमें हमने देखा है मिनरल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, कि इंडिया में मिनरल प्रोडक्शन जो हुआ है वो किस किस साल, यानी यहाँ पे ईयर दिख रहे हैं आपको, किस किस ईयर में कितने कितने हुए, तो ये क्या कहलाता है, लाइन ग्राफ कहलाता है। इसके बाद हम सीखेंगे बार, ठीक है, इसको बना के लाना।